हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम देखेंगे आज कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो कि आपके एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का रेशियो नंबर 2 है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने फॉर्मूले को दिमाग में रखते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 12 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स 12 लाख दे दिया है, डेटर्स 1,20,000 दिए, बिल्स रिसीवेबल 80,000 दिया है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स 12 लाख ऑलरेडी दी हुई हैं। आपको क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और निकालना है। ठीक है, अब जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिया है, तो जो आपका टोटल डेटर्स और बिल रिसीवेबल दिया हुआ है उसी का टोटल, उसको क्या मान लेते हैं? एवरेज मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि हमें ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो इन्हीं का टोटल हम एवरेज मान लेंगे। तो डेटर्स कितने दिए हैं? 1,20,000 और बिल्स रिसीवेबल दिए हैं 80,000। तो 1,20,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इस क्वेश्चन में? 2 लाख। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 12 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 टाइम्स। आ गया समझ में? तो यहां पर हम लिख लेंगे एक नोट, व्हेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग trade receivables are not given separately, we assume the total of debtors and bills receivable given as average trade receivables। ठीक है, तो वही बात मैंने लिखी है कि जब हमें अलग से ओपनिंग क्लोजिंग सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, तो हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल का टोटल ही उसको क्या मान लेते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 85। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 86, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया है? देखो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, सन्ड्री डेटर्स का, बिल रिसीवेबल का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, टोटल सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है और कैश सेल्स दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएंगी, देखो ध्यान से। टोटल सेल्स आपको दी हुई है 1 लाख, उसमें से जब आप कैश सेल्स माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स, और उसमें से जब आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। तो हमें क्या करना है, टोटल सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, 1 लाख, माइनस कैश सेल्स कितनी है 23,500, माइनस सेल्स रिटर्न कितनी होती है 1,500। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 1 लाख माइनस 23,500 माइनस 1,500, तो ये हो जाएगा आपका नेट क्रेडिट सेल्स 75,000। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपको मिल गई कितनी 75,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 28,000 प्लस 7,000, ये आपका हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो जाएगा 25,000 डेटर्स प्लस 15,000 बिल्स रिसीवेबल, तो 25,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 28,000 प्लस 7,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 37,500। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 37,500, हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नोट यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डिडक्ट नहीं करेंगे फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पर एक नोट डाल लेते हैं, प्रोविजन फॉर doubtful debts will not be deducted while computing trade receivables। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 7,20,000, तो मतलब आपको सेल्स दी हुई है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, मतलब कैश सेल्स दी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 8 लाख। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी हुई है हमें, टोटल सेल्स दी है माइनस कैश सेल्स दिया है, तो टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, टोटल सेल्स में से जब कैश सेल्स माइनस करोगे तो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी, तो कितनी है टोटल सेल्स 7,20,000, कैश सेल्स कितनी है 1,80,000,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7,20,000 माइनस 1,80,000, ये हो जाएगा आपका 5,40,000। तो ये हो जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ओपनिंग क्लोजिंग आपको ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया है, जब सिर्फ क्लोजिंग ही दिया है तो इसी को हम एवरेज मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को 90,000 ही मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, नोट लिख लेते हैं, व्हेन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज नॉट गिवन, we assume closing trade receivable to be average trade receivable। ठीक है, तो ये नोट जरूर लिखना। चलो, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000 क्या आंसर आ जाएगा आपका 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 6 टाइम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है 1 लाख, कैश सेल्स दी है बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स आपको दिया है 6 लाख। हमें क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलो, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is equal to net credit sales divided by average trade receivables। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स। तो आपको नेट सेल्स दिया हुआ है 6 लाख, मतलब टोटल सेल्स दिया है, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो कैश सेल्स यहाँ पर 25% है क्रेडिट सेल्स की। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नेट सेल्स दिया है, नेट सेल्स इज इक्वल टू कितना दिया है 6 लाख। फिर लिखते हैं हम लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, तो मतलब x का 25% हो जाएगी, मतलब 0.25x लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, टोटल सेल्स या नेट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ठीक है, तो नेट सेल्स है हमारी 6 लाख, क्रेडिट सेल्स हम मान लेंगे x, कैश सेल्स है हमारी 0.25x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 0.25 1.25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। ठीक है, 1.25 यहाँ चला जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4,80,000। तो क्लियरली यहाँ पर हमें नेट क्रेडिट सेल्स कितनी मिल गई, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 4,80,000। तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया 4,80,000। अब हमें क्या चाहिए, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्या बोला है देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1 लाख। ठीक है, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 40,000। तो अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग
ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 1 लाख, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, तो इसमें से अगर हम 40,000 माइनस कर देंगे तो हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हो जाएंगे 1 लाख में से 40,000 को माइनस कर दो, दैट इज 60,000। ठीक है, तो 60,000 आ गया। अब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिल गया, तो अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेते हैं। तो एवरेज ट्रेड receivables is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया 60,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना दिया हुआ है 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ जाएगा 80,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपका कितना आ गया 80,000। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, दैट इज 80,000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 6 टाइम्स। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 88 देख लो ध्यान से। सबसे पहले हमने क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को एक्स के टर्म्स में डिफाइन करके इक्वेशन बना ली और एक्स की वैल्यू दैट इज क्रेडिट सेल्स की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स उसमें पुट करके हमने यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 निकाल लिए, मेन फॉर्मूले में पुट किया और हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गया 6 टाइम्स। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो हमें अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स दी हुई है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ये आपको नेट क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है, और ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 2 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, सिर्फ एक बैलेंस दिया है। ठीक है, तो इस केस में इसी को आप क्या मान लोगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया दैट इज क्रेडिट सेल्स, क्योंकि आपको सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं दिया है तो हम 0 मान के चलेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स कितनी 16 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 16 लाख हो जाएगी आपकी नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग आपको अलग से नहीं दिए तो इसी को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेंगे कितना 2 लाख। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 टाइम्स। तो क्लियरली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर नोट लिख लो एक, इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस of trade receivables is not given separately, the amount given is treated as एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आपको सेपरेटली नहीं दिया हुआ है तो जो अमाउंट दिया हुआ है उसी को आप क्या मान लोगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना?
तो 2 लाख को हम क्या मान रहे हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये हो गया आपका 8 टाइम्स। क्लियर है ये क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पर 2 सालों की जानकारी दी हुई है, 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग एंड 31 मार्च 2021 ईयर एंडिंग। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स, डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अब आ जाते हैं, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है दोनों सालों का। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ईयर 31 मार्च 2020। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईयर 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स दिया है। नेट सेल्स मतलब इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस हो चुका होगा, इसलिए आप फिर दोबारा से सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करोगे। इसलिए ध्यान से देखना, अगर ये सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देते, ठीक है, नेट नहीं देते, तो हम क्या करते, इस 8 लाख में से सेल्स रिटर्न को भी माइनस करते। बट क्योंकि उन्होंने नेट सेल्स बोल दिया है क्लियरली, मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है, तो अब नहीं करना। अब इसके अलावा क्या आपको कैश सेल्स वगैरह कुछ दी हुई है? नहीं दी हुई, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि यही हमारी नेट क्रेडिट सेल्स है। समझ में आ गया इतना? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स जो दिया है, इसी को हम क्या मान लेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एज देयर आर नो कैश सेल्स गिवन सेपरेटली। ठीक है, क्योंकि कैश सेल्स सेपरेटली नहीं दी हुई है, इसलिए जो नेट सेल्स दी हुई है उसी को हम क्या मान रहे हैं कि वही हमारी नेट क्रेडिट सेल्स होगी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखो ध्यान से, ओपनिंग डेटर्स, डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग डेटर्स दोनों दिए हैं, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग डेटर्स कितने हो गए यहाँ पर 83,000, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया 1,17,000, तो 83,000 प्लस 1,17,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख आपका क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपको यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स में मिल गई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में मिल गए, तो क्या आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो? यस। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। क्लियर है इतना? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब हम ले लेते हैं ईयर 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर 31 मार्च 2021।
तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ लिखेंगे हम, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स इज इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पर 7 लाख। तो अगेन नेट सेल्स है तो इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करेंगे, ऑलरेडी 50,000 माइनस हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू 7 लाख लिख लेंगे, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, तो यहाँ ओपनिंग उल्टा है, 1,17,000 है, क्लोजिंग 83,000 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स is equal to opening debtors plus closing debtors divided by 2. तो यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स हैं 1,17,000, क्लोजिंग डेटर्स है 83,000 डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन इनका टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो क्लियरली यहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल से 1 लाख आ गया। तो अब यहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है इस ईयर में, 7 लाख। 7 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1 लाख, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख हो गए एंड यहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 7 टाइम्स। क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये आप ओरली भी कर सकते थे, सीधे आप इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 1 लाख डिवाइडेड 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 1 लाख आ गया। तो यहाँ पर नेट सेल्स को ही हम नेट क्रेडिट सेल्स मान रहे हैं, तो ये आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 7 टाइम्स, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 8 टाइम्स। आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 90 में देख लो, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ रहा है 8 टाइम्स और 7 टाइम्स दोनों सालों के लिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 90। देख लो एक बार सोल्यूशन, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 91। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 14,40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें मतलब नहीं, हम यहाँ पर डिडक्ट नहीं करते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट्स में सीखा है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स divided by average trade receivables। ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान से, यहाँ पर आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, ओपनिंग नहीं दिए हैं। तो जब आपको सिर्फ एक ही ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट दिया है तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, एवरेज। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स is equal to closing trade receivables which is equal to कितना हो रहा है, टोटल आपका 1,20,000। क्यों कर रहे हैं हम इक्वल, एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर नॉट गिवन सेपरेटली। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल सेपरेटली नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे कि जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो बराबर है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के। आ गया समझ में। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14,40,000। अब ना ही आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया है, ना ही आपको कैश सेल्स दिया है, तो इसी को क्या मान लोगे, नेट आपका क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपका 14,40,000 हो जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स विच इज इक्वल टू ₹14,40,000। ठीक है, तो 14,40,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। क्यों? एज देयर इज नो सेल्स रिटर्न और कैश सेल्स गिवन। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? 14,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1,20,000। तो बस यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप क्यों ये फिगर ले रहे हो उसका रीजनिंग ज़रूर देना, तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो कितना हो जाएगा ये? 12 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 12 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 92 एक और देख लेते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 4 लाख, कैश सेल्स हैं बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो अगर क्रेडिट सेल्स x है तो कैश सेल्स क्या हो जाएगी? 0.25x। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए से ज़्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स आपको दिया हुआ है 15 लाख। तो टोटल नेट सेल्स आपकी कितनी है? 15 लाख की है। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? चलो पहले हम नेट क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी वो निकाल लेते हैं। तो नेट सेल्स आपको 15 लाख दी है, तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ नेट सेल्स इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स प्लस नेट कैश सेल्स। तो इस हिसाब से अगर मैं क्रेडिट सेल्स को रख लूँ कितना? x, तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू x, लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू x। तो कैश सेल्स कितनी हो जाएगी? कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ये x अगर क्रेडिट सेल्स है तो इसका 25% दैट इज 0.25x लिख सकती हूँ मैं। अब ये अजम्पशन के बाद मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लूँगी। नेट सेल्स कितनी दी हुई है? 15 लाख। चलो तो इक्वेशन बना लेते हैं x के टर्म्स में। 15 लाख इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? x प्लस कैश सेल्स कितनी हो जाएगी? 0.25x। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 15 लाख इज इक्वल टू 1x प्लस 0.25x दैट इज 1.25x। ठीक है, तो बस अब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। कितना हो जाएगा आपका? 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, ये हो जाएगा आपका 12 लाख। तो 12 लाख आपका क्या आ गया? x की वैल्यू दैट इज क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं लेट नेट क्रेडिट सेल्स और ये हो जाएगा नेट कैश सेल्स। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपको कितनी मिल गई? 12 लाख। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देयरफॉर नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 12 लाख। अब यहाँ पर और क्या दिया हुआ है देखो, हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो उसके लिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है वो ओपनिंग से 2 लाख रुपए ज़्यादा है, तो हम ओपनिंग भी निकाल सकते हैं 2 लाख रुपए माइनस करके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 4 लाख। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2 लाख। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ओपनिंग
2 लाख। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया 2 लाख प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था 4 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये टोटल कितना हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लेते हैं 3 लाख। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो क्लियरली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका कितना आ गया यहाँ पर 4 टाइम्स। देख लो आंसर परफेक्टली आ गया। क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से एक बार इसका वर्किंग देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, नेट क्रेडिट सेल्स को x मान लिया, कैश सेल्स 0.25x हो गया, उसको हमने इक्वेशन में रख दिया, नेट सेल्स इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स प्लस नेट कैश सेल्स। ठीक है, तो हमारी सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 12 लाख, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स 12 लाख आ गए। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए क्लोजिंग दिया हुआ है, उसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे तो ओपनिंग आ जाएगा, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 3 लाख। बस उसको भी मेन फॉर्मूले में पुट किया और हमारा आंसर आ गया 4 टाइम्स। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस आज जो हमने डिस्कस किए समझ में आए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।